हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस फार्मूला को डिराइव करने वाले हैं। इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन होती है डेरिवेशन ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन सेम डायरेक्शन। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब हो रहा है, जो दोनों हो रहा है, वो सेम डायरेक्शन में ना हो। अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि जैसे जो फोर्स किसी बॉडी में फोर्स लग रहा है, ठीक, किसी बॉडी में फोर्स लग रहा है। मान लो इस बॉडी में मैंने फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये फोर्स लगा तो इस बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। और जो जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक। तो अभी इसकी कंडीशन क्या होती है, अगर ये फार्मूला हमें डिराइव करना है, अगर आता है एग्ज़ाम में, तो हमें इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि अगर आप फोर्स तो लगा रहे हो, आप फोर्स तो लगा रहे हो किसी बॉडी पे। ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन आप अलग डायरेक्शन में लगा रहे हो। मैं फोर्स को इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मैं फोर्स को लगा रहा हूँ। एंड ये डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ये इसी डायरेक्शन में रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये वाली कंडीशन हमें हेल्प करेगी इस फॉर्मूला को डिराइव करने में। तो सबसे पहला क्या करना है हमें कि हमें लेट करना है, लेट फोर्स F is applied on a body which displays the object, the displacement of the object is denoted by S, ठीक। हमको मतलब एक तरह से ये लिख देना है कि हमें क्या क्या लेट किया, हमने फोर्स को F लेट किया, और जो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, इसको हमने S से डिनोट किया। हमने ये यहाँ पे लिख देना है। फिर इसका एक फॉर्मूला होता है, जब ये कंडीशन होती है तब इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? वर्क डन का फॉर्मूला होता है कंपोनेंट ऑफ फोर्स। Component of force is the product of magnitude of displacement ये होता है, ठीक। कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो इसमें कंपोनेंट का क्या मतलब है? कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस होगी। तो हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में, वाई साइन थीटा ये ऊपर होता है, ये एक्स कॉस थीटा ये नीचे होता है, ठीक। तो इसी इसी यही चीज़ है कंपोनेंट। तो हमने इधर क्या मानना है, कंपोनेंट को हमने नीचे का डिस्प्लेसमेंट निकाला था, नीचे का। तो इसके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो एफ कॉस थीटा होगा। तो हमने यहाँ पे लिखना है डब्लू, हमने इसको डब्लू से नोट करना है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आप लिख लेना, डब्लू से डिनोट करना है इसको, वर्क डन को। कंपोनेंट ऑफ फोर्स को एफ कॉस थीटा लिख दिया होगा। फोर्स तो रहेगा, साथ में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा रहेगा, ठीक। मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तुम्हारा मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, जैसे मान लो यानी 5 न्यूटन लिखा हुआ है, ये जो नंबर हुआ ना, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक। तो मैग्नीट्यूड का मतलब यही होता है, कोई भी नंबर, तो डिस्प्ले जो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट होगी वो नंबर में रहेगी। जैसे 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसे। तो ये मैंने लिख दिया एस, ठीक। तो अब इसको डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, ये तुम्हारा हो गया प्रूफ, ठीक। अब ये कैसे हो गया, कॉस थीटा कहाँ चला गया? कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा कहीं नहीं गया है,
कॉस थीटा का क्या हुआ है, देखो जो वर्क डन की कंडीशन क्या होती है, वर्क डन जो होता है कि स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से इसमें तो डायरेक्शन हो गया, तो डायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। स्केलर और वेक्टर में वेक्टर होता है डायरेक्शन, पर ये वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से ये कॉस थीटा हट गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा विल बी नेग्लेबल, ये हट गया नेग्लेबल बिकॉज वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। बस सिंपल। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक, ओके बाय।